टू एवरीवन। एक ऐसा आप सिचुएशन लीजिए जिसमें कि टेनेंट और लैंडलॉर्ड दोनों के बीच में रेंट एग्रीमेंट है। ऑब्वियस सी बात है, टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड के बीच में रेंट एग्रीमेंट क्रिएट किया जाता है और जिसे लीज एग्रीमेंट बोला जाता है। रेंट एग्रीमेंट का जो नेचर होता है वो लीज का नेचर होता है। तो अगर लीज़ एग्रीमेंट और जो लीज़ का जो पीरियड था वो टर्मिनेट हो जाता है और उसके बाद भी उस प्रॉपर्टी पे जो टेनेंट है अपना पोजीशन रखते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक बहुत अच्छा वर्डिक्ट दिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कंपनसेटरी एंड पेनल्टी की नेचर में मीन्स प्रॉफिट के लिए डायरेक्ट करते हैं टेनेंट को कि वो लैंडलॉर्ड को पे करेगा। और आपको मीन्स प्रॉफिट या मैसने प्रॉफिट आपको पता होगा सीपीसी में, सीपीसी की सेक्शन 2 सबसेक्शन 12 में मीन्स और मिसने प्रॉफिट को बताया गया, जिसे आप मीन्स प्रॉफिट भी बोल सकते हैं और मैसने प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ मीन्स और मैसने प्रॉफिट किसे बोलते हैं। अगर कोई पर्सन मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी में अपना पोजीशन रखता है, बट पोजीशन का नेचर क्या है, रॉन्गफुल पोजीशन रखता है, और उस रॉन्गफुल पोजीशन के ड्यूरेशन में अगर उसने जो भी प्रॉफिट ऑब्टेन किया रहता है उस मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी से, तो कोर्ट वहाँ पे डायरेक्ट करती है मीन्स प्रॉफिट का, और विद इंटरेस्ट भी उसे कंपनसेशन देना होता है दूसरे पार्टी को जिसकी उसने प्रॉपर्टी को रॉन्गफुली रिस्ट्रेन किया होता है। तो अगर लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में जो लीज एग्रीमेंट होता है वो टर्मिनेट हो जाता है और उसके बाद भी जो टेनेंट है वो उस प्रॉपर्टी पे अपना पोजीशन रॉन्गफुली पोजीशन कंटिन्यू रखते हैं, तो कोर्ट वहाँ पे मीन्स प्रॉफिट को ग्रांट करती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट द टेनेंट हु कंटिन्यू टू ऑक्यूपाई अ प्रॉपर्टी, जो टेनेंट है वो कंटिन्यू करता है उस प्रॉपर्टी पे अपना पोजीशन आफ्टर देयर एक्सपायरी ऑफ द लीज एग्रीमेंट, अगर उसका लीज एग्रीमेंट एक्सपायर हो गया है उसके बाद भी अगर उस पर अपना पोजीशन कंटिन्यू रखता है, तो ही शुड कंपनसेट द लैंडलॉर्ड, उसको लैंडलॉर्ड को कंपनसेशन देना होता है बाई पेइंग द मीन्स प्रॉफिट, तो उसको कंपनसेशन देना होता है मीन्स प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। तो आपको मीन्स प्रॉफिट क्या होता है मैंने आपको बताया। एविक्शन ऑर्डर तो कोर्ट देती ही है कि आप उसे खाली करो, तो खाली करने के साथ साथ मीन्स प्रॉफिट भी कोर्ट ग्रांट करती है कि अगर उसने जितना भी उस प्रॉपर्टी पे अपना मीन्स प्रॉफिट लिया है और जितना भी उसने प्रॉफिट उस प्रॉपर्टी से उसने एक्वायर किया है वो उसे देना पड़ता है, प्लस इंटरेस्ट भी कोर्ट यहाँ पे ग्रांट करती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट। और इसके साथ साथ आपको ये भी जानना पड़ेगा कि टेनेंट एट सफरेंस एंड टेनेंट बाय होल्डिंग ओवर का मतलब क्या होता है, क्योंकि कोर्ट ने बताया भी था कि टेनेंट एट सफरेंस क्या होता है। तो टेनेंट एट सफरेंस वो होते हैं कि अगर जो भी टेनेंट है आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ द लीज इज इन पोजेशन विदाउट द कंसेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड, अगर टेनेंट जो लीज है उसका टर्मिनेशन हो गया है उस लीज एग्रीमेंट का, फिर भी वो पोजेशन रखता है उस प्रॉपर्टी पे विदाउट द कंसेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड, तो उस केस में उसे बोला जाएगा ही इज टेनेंट बाय सफरेंस। और टेनेंट बाय होल्डिंग ओवर किसे बोलते हैं वो भी आप जान लीजिए। टेनेंट एट होल्डिंग ओवर क्या होता है, जहाँ पे कि लीज एग्रीमेंट ख़त्म हो गया है बट फिर भी टेनेंट विल कंटिन्यू द पोजीशन, टेनेंट कंटिन्यू रखता है पोजीशन उस प्रॉपर्टी पे विद द कंसेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड, वहाँ पे कंसेंट होता है लैंडलॉर्ड का, तब उसे बोला जाएगा टेनेंट होल्डिंग ओवर या टेनेंट एट व्हील। तो ये आपको समझ में आ गया। कई जगह आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर लीज एग्रीमेंट एक्सपायर हो चुका है बिटवीन द टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड, तो क्या वहाँ पे टेनेंट को हम ट्रेस पासर बोलेंगे? नहीं, ट्रेस पासर हम नहीं बोलेंगे। ट्रेस पासर इसलिए नहीं बोलेंगे, ट्रेस पासर के लिए हमें देखना होता है कि क्या उस प्रॉपर्टी पे उनकी एंट्री जो थी जब उन्होंने फर्स्ट टाइम एंटर किया था उस प्रॉपर्टी में वो लीगल था या इलीगल था। बट जब टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में लीज एग्रीमेंट क्रिएट किया जाता है, तो जो टेनेंट होता है जब उस घर में जब वो पहली बार जाता है तो वो लीगली जाता है, तो वहाँ पे उसकी जो एंट्री है वो इलीगल नहीं है, वो लीगल है, तो इसलिए उसे ट्रेस पासर ना बोलकर आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ द लीज एग्रीमेंट, अगर लीज एग्रीमेंट एक्सपायर हो चुका है, उसका टर्मिनेट हो चुका है, तो उसके बाद उसे क्या बोलते हैं, टेनेंट बाय सफरेंस बोला जाता है। और अगर विद द कंसेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड, और लैंडलॉर्ड की कंसेंट के साथ अगर टेनेंट
जो है वो लैंडलॉर्ड के कंसेंट के साथ अगर उस घर में रहता है तो टेनेंट बाई होल्डिंग ओवर बोलते हैं, टेनेंट एट होल्डिंग ओवर या टेनेंट एट व्हील बोलते हैं। और एक और चीज़ आपको मैंने बताया वीडियो की स्टार्टिंग में ही कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था, द टेनेंट हु कंटिन्यू टू ऑक्यूपाई द प्रॉपर्टी, जो कि कंटिन्यू रखता है उस प्रॉपर्टी पे अपना पोजीशन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द लीज, देन उसे क्या कर कोर्ट वहाँ पे डायरेक्ट करती है, ही शुड मस्ट बी कंपनसेट द लैंडलॉर्ड बाई पेइंग द मीन्स प्रॉफिट। तो आपको मीन्स प्रॉफिट का मतलब पता होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 12 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड, अगर कोई भी पर्सन मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी पे अपना रॉन्गफुल पोजीशन रखता है और उस रॉन्गफुल पोजीशन को कंटिन्यू करने के पीरियड में जो भी उसने प्रॉफिट लिया होता है उसे हम मीन्स या मेसनी प्रॉफिट बोलते हैं। तो कोर्ट यहाँ पे उस पार्टी को कंपनसेशन के लिए डायरेक्ट करती है कि वो कंपनसेशन देगा दूसरे पार्टी को, जिसका नेचर होता है पेनल्टी और कंपनसेशन का नेचर में होता है विद इंटरेस्ट, और उसमें इंटरेस्ट भी कोर्ट वहाँ पे देती है। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको समझ में आया हो। अगर आपके पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है ना कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द टेनेंसी पीरियड, तो अगर फिर भी उस पर पोजीशन रखते हैं तो इविक्शन ऑर्डर के लिए कोर्ट के पास जाते हैं, तो कोर्ट वहाँ पे इविक्शन ऑर्डर के साथ साथ क्या ऐसे रिलीफ या क्या ऐसे रिलीफ देगी टेनेंट के अगेंस्ट, टेनेंट के फेवर में, और क्या डायरेक्ट करेगी इसके सॉरी लैंडलॉर्ड के फेवर में क्या रिलीफ देगी और टेनेंट के अगेंस्ट क्या कंपनसेशन देगी या पेनल्टी देगी। तो आप वहाँ पे मिसने प्रॉफिट का ज़रूर बताइएगा कि मीन्स प्रॉफिट देना होता है, पे करना होता है किसे, जो भी किराएदार होते हैं जिन्होंने उस पर अपना पोजीशन कंटिन्यू रखा है आफ्टर द एक्सपायरेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ द लीज एग्रीमेंट, तो उन्हें मीन्स प्रॉफिट देना होता है टेनेंट को, सॉरी लैंडलॉर्ड को, टेनेंट के द्वारा लैंडलॉर्ड को दिया जाता है। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू सम एक्सटेंट तक मैंने कुछ वैल्यू ऐड किया हो और आपको ये पॉइंट समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।